इस वीडियो में आपको क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 2.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। 10 टीमों के एक लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे? 45। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन 2, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश में विकसित हुई थी? ये हुई थी स्वीडन में। ऑप्शन क्या राइट। क्वेश्चन 3, मधुमेह रोग किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है पेनक्रियाज से। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? अमरूद। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, विशेष ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुए थे? 1968 में। क्वेश्चन 6, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अकेला रहना पसंद करते हैं? अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट। क्वेश्चन 7, सिट एंड रीच टेस्ट द्वारा डैश की जांच की जाती है? तो इससे लचक यानी कि लचीलापन की जांच की जाती है। क्वेश्चन 8, मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन डैश कहलाता है? उसको बोलते हैं जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक। क्वेश्चन 9, मोच डैश की चोट है? मोच एक लिगामेंट चोट है, लिगामेंट चोट। क्वेश्चन 10, डेफलिम्पिक खेल कब शुरू हुए? तो इसमें राइट आंसर है 1924, 1924 में। क्वेश्चन 11, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? बारतोलन। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 12, थायराइड ग्रंथि के सही कार्य करने के लिए किस खनिज लवण की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। क्वेश्चन 13, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए, इसमें अभिकथन है कंट्यूशन एक कोमल उत्तक चोट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है, सही है, राइट। कारण है कि अस्थि भंग एक कठोर उत्तक चोट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करती है। तो इसमें सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 14, अभिकथन है कि मैक्रो चक्र सभी प्रशिक्षण चक्रों में सबसे बड़ा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, राइट है। कारण है कि इसमें प्रशिक्षण योजना के 10-12 दिन शामिल होते हैं। सेकंड गलत है। तो इसका सही आंसर होगा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 15, अभिकथन है कि नोक नीज आसन संबंधी विकृति है। तो पहली स्टेटमेंट सही। कारण है कि नोक नीज में घुटने आपस में टकराते हैं, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। सेक्शन बी, क्वेश्चन 16, फार्टलेक शब्द का क्या अर्थ है? फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का विकास किसने किया? आंसर है फार्टलेक शब्द स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है स्पीड प्ले। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का विकास गोस्टा होल्मर ने 1937 में किया। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, विभिन्न खेल प्रशिक्षण चक्रों के नाम लिखिए। आंसर, प्रशिक्षण चक्र एक निश्चित समयावधि में तैयार किया गया कार्यक्रम है। छोटी या बड़ी प्रतियोगिताओं या टूर्नामेंट में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए खेल प्रशिक्षण की योजना बनाई जाती है। प्रशिक्षण चक्र इस समय सीमा के भीतर विशिष्ट प्रशिक्षण तत्वों का आयोजन करता है। प्रशिक्षण 3 अलग अलग चक्रों में आयोजित किया जाता है। मैक्रो चक्र अवधि 3 से 12 महीने, मेसो चक्र अवधि 3 से 6 सप्ताह है और सूक्ष्म चक्र अवधि 5 से 10 दिन। क्वेश्चन 17, ब्रिजासन के कोई 2 लाभ बताइए। पहला है भोजन पचाने में मदद करता है और कब्ज से राहत देता है या रोकता है। दूसरा, ब्रिजासन करने से पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। आंसर,
प्राथमिक चिकित्सा किसी बीमार या घायल व्यक्ति को नियमित चिकित्सा सहायता प्रदान करने से पहले दी जाती है। आपातकालीन देखभाल या उपचार प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को समय इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय से कम नुकसान हो। क्वेश्चन 18, लक्ष्य निर्धारण पर एक निबंध लिखिए यानी कि संक्षिप्त नोट लिखिए तो लक्ष्य निर्धारण अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह स्पष्ट करके उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटना और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय के साथ योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की योजना बनाना लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। लक्ष्य निर्धारण खेल मनोविज्ञान का एक मूलभूत पहलू है जो किसी एथलीट के प्रदर्शन को काफ़ी बढ़ा सकता है। स्पष्ट, चुनौतीपूर्ण और प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य निर्धारित करके एथलीट सफलता के लिए एक रोड मैप बना सकते हैं, प्रेरणा को अधिकतम कर सकते हैं और समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। आपको भविष्य के बारे में अपने सपनों की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाने की अनुमति देता है। लक्ष्य निर्धारित करने से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ती है। जैसे जैसे एथलीट अपने अंतिम लक्ष्य के रास्ते में छोटे छोटे मील के पत्थर हासिल करते हैं तो उनमें उपलब्धि की भावना बढ़ती है। क्वेश्चन 19, अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया का वर्णन करें। नीचे यहाँ पे इसकी और साथ ही साथ इसमें आपको कोई 3 लाभ बताने हैं। आंसर, पदासन या कमल मुद्रा में बैठें, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और अपनी अनामिका के धीरे से अपनी बाईं नासिका को पर रखें। अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। एक बार जब अपने फेफड़े भर जाएं तो अपनी बाईं नासिका को बंद कर लें। जितनी देर हो सके अपनी सांस रोक कर रखें। अपनी बाईं नासिका बंद करें और धीरे से अपना अंगूठा घुमाएं। अपनी दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। अब दाईं नासिका से सांस लेते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए चरण को 5 से 10 को दोहराएं। इसके लाभ हैं, फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, तनाव और चिंता को कम करता है और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। क्वेश्चन 20, टूर्नामेंट के दौरान आवश्यक समितियों की सूची है बनाइए। आयोजक समिति, वित्त समिति, प्रचार समिति, तकनीकी समिति, स्वागत समिति, आवास समिति और परिवहन समिति। इसके अलावा जल समिति, जलपान समिति, क्रय समिति और पुरस्कार समिति। क्वेश्चन 21, BMI क्या है, इसकी गणना करने का सूत्र लिखिए। आंसर, BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स से ये बताता है कि आपके शरीर का वजन आपकी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं है। एक प्रकार से इसे आपके शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात कहा जा सकता है। स्पष्टीकरण किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक वजन या ऊंचाई के मामले में शरीर में मोटापा दर्शाता है। यह व्यक्ति को विभिन्न वजन के अनुसार वर्गीकृत करता है। नीचे यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, वजन आएगा किलोग्राम में ऊपर और उसके नीचे लंबाई गुणा में ऊंचाई मीटर स्क्वायर, ये नीचे आएंगे। सेक्शन सी, क्वेश्चन 22, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। आंसर, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक या सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्ष में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना, सामाजिक समानता का उपयोग, राष्ट्र का विकास, बालक या व्यक्तिगत जीवन एवं उनका विकास। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना, समाज के विकास के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। सामान्य मानसिक विकास संभव, शिक्षा की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिक विकास और शैक्षिक एकीकरण संभव। नीचे इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने की किन्हीं 3 युक्तियों की व्याख्या करें। यहाँ पे देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CWSN। शारीरिक विकलांगता वाले लोगों के लिए स्थान सुलभ होना चाहिए। शारीरिक गतिविधि का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। गतिविधियों के लिए स्थान व्यवधान रहित होना चाहिए।
शोर, गर्मी, ठंड, फर्श की बनावट, दर्शक आदि इंडोर स्थान से शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की विभिन्न रणनीतियाँ या तरीके इस प्रकार हैं। समावेशी कक्षाएं, सहायक प्रौद्योगिकी, अनुकूली शारीरिक शिक्षा, विशिष्ट वातावरण का निर्माण, सकारात्मक व्यवहार, रचनात्मक खेलों का ध्यान देना, आवास और संशोधन, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम। शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने की विभिन्न रणनीतियाँ इसमें है मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन, अनुकूल शारीरिक गतिविधियाँ करवाना, रुचि के अनुसार खेल और खिलौनों का चयन, विकलांगता के अनुसार निर्देशों के तरीकों का चयन और सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन तैयार करना, और गतिशीलता के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना। 23 खेल आयोजन से पहले, उसके बाद और बाद में भोजन संबंधी दिशा निर्देशों का वर्णन करें। आंसर, खेल कूद में प्रदर्शन को बढ़ाने में उचित पोषक पदार्थों का ग्रहण करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसे प्रतियोगिता से पहले ग्रहण करके खिलाड़ी का प्रदर्शन उच्चतम स्तर पर हो जाए, इसलिए उचित आहार का सेवन ही लाभकारी होता है। प्रतियोगिता के दौरान व प्रतियोगिता से पूर्व ग्रहण किया गया आहार खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे है प्रतियोगिता से पूर्व का आहार, यहाँ पे इस पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। नीचे है प्रतियोगिता के दौरान आहार, और लास्ट में है प्रतियोगिता के बाद का आहार। ये सभी जो पॉइंट है, लाइनें दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। नीचे इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। इसी के ओर में है विभिन्न प्रकार के नरम ऊतकों को चोट का उल्लेख करें। आंसर, नरम ऊतक की चोट वह चोट है जो त्वचा, लिगामेंट या टेंडन को नुकसान पहुंचाती है। नरम ऊतकों की अन्य चोटों से मांसपेशियों में फटन, तनाव, टेंडन यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक से में फटन, टूटना शामिल होता है। आम कोमल ऊतक चोटें जैसे कि मोच, दबाव, नील या शरीर के किसी खास हिस्से के अति प्रयोग करने से हो सकती है। कोमल ऊतक चोट के कारण दर्द, सूजन, नील या कार्य न करने की क्षमता हो जाती है। नरम ऊतकों की चोट जैसे कि चोट, मोच अथवा मांसपेशियों में खिंचाव बच्चों में आम है। अधिकांश समय आप इन चोटों की देखभाल घर पर ही कर सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार की कोमल चोटों कौन कौन सी हैं देखिए। गुम चोट, टेंडोनाइट्स, बर्साइट्स, तनाव की चोटें, खिंचाव और मोच। नीचे इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। 24 आसन संबंधी विकृति को सूचीबद्ध कीजिए और किन्हीं 4 के लक्षण देखिए। तो इसमें है नोकनीज, गोल कंधे। नेक्स्ट आगे इसमें धनुषाकार टांगे, चपटे पैर, लॉर्डसिस और कारफोसी और स्कोलियोसिस। ये सभी जो है इसमें पॉइंट आप इनको पढ़ सकते हैं। नीचे इंग्लिश में है। 25 में पैरालंपिक्स खेलों पर एक नोट लिखिए। आंसर, पैरालंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति एक खिलाड़ी के रूप में भाग लेते हैं। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत की कोशिश मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध में घायल और स्पाइनल इंजरी के शिकार सैनिकों को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए हुई थी। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों को स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए स्टोक मांडेविल अस्पताल में काम कर रहे न्यूरोलॉजिस्ट सर गुटमैन ने इसे रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए स्पोर्ट्स को चुना। इन खेलों को तब अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स का नाम दिया गया था। पैरालंपिक खेल में 3 प्रकार के विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए एक खिलाड़ी के तौर में प्रवेश मिलता है। अब कौन से हैं? शारीरिक विकलांगता, दृश्य हानि और बौद्धिक विकलांगता। प्रथम ओलंपिक कब हुए थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं। 26 मोटापे को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली किन्हीं 3 आसनों की सूची बनाइए। तो इसमें आसन है चक्रासन। नीचे यहाँ पे इसके लाभ बताए गए हैं, पढ़ सकते हैं आप इनको। अगला है नेक्स्ट है कटी चक्रासन, उसी को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट में है भुजंगासन, इसको आप पढ़ लीजिए। 27 में प्रेरणा की किन्हीं 3 तकनीकों का विस्तार से वर्णन करें। तो पहली है परिणाम और पदोन्नति का ज्ञान, नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड है प्रशंसा एवं आलोचना, और थर्ड है पुरस्कार एवं दंड, नीचे इनको एक्सप्लेनेशन है।
नेक्स्ट है सेक्शन डी, क्वेश्चन 28, नॉकआउट आधार पर 21 टीमों के लिए फीचर तैयार करना है आपको। तो यहाँ पे सभी जो पॉइंट है इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लीजिए। फीचर जो है लास्ट में अब इसका आंसर आ जाएगा। नीचे इंग्लिश में भी है, नीचे अगर इंग्लिश में समझना है और अच्छे से अब यहाँ पे देखिए समझाया गया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड और लास्ट में ये जो है विनर इसको निकाला गया है। इसको आप देख लीजिए। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, साई फिटनेस टेस्ट के आधार पर 9 से 18 साल के बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, किसी एक विधि का जो है लिखिए, एक विधि को लिखना है आपको। साई फिटनेस टेस्ट के आधार पर 19 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए फिटनेस टेस्ट। अब यहाँ पे टेस्टों के नाम दिए गए हैं, शारीरिक संरचना परीक्षण, गति सहन क्षमता लचीलापन परीक्षण, मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण, संशोधित पुश और स्टैंडिंग ब्रांड जंप। नीचे यहाँ पे अंशकालिक कर जो आंशिक कर्ल अप की विधि, इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्या है ये पढ़ लीजिए। इसको वीडियो को रोक करके आराम से इसको आप देख लीजिए। 29 में सर्किट प्रशिक्षण क्या है, खेलों में इसके महत्व को समझाइए। वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं नीचे सभी पॉइंट जो इसमें कवर किए गए हैं। इसी के ओर में शक्ति को परिभाषित करें, इसे विकसित करने के लिए तरीकों का वर्णन करें। तो नीचे यहाँ पे इनको तरीकों बताए गए हैं, क्या होता है, किस प्रकार क्या क्या तरीके जो है यहाँ पे यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है 30, न्यूटन के गति के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। न्यूटन के बारे में यहाँ पे बता रखा है, इनके नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और नीचे तीसरा नियम, 3 नियम हैं इसके न्यूटन के। साइंस में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। इसी के ओर में संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, खेलों में इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कौन कौन से जो जरूरी चीज़ें हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपको वीडियो को रोक करके आराम से इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आपका नींबू है, नींबू इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू के अंदर कौन सा विटामिन होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।